आज हम बात कर लेते हैं ब्लड की, चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे एंड फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जब बात की जाए, जो ब्लड है हमारा जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन द फ्लूइड फॉर्म, और ये इट इज कंसीडर एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कंसीडर करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है, फ्रॉम द लंग्स से लेके आता है और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके लंग्स में लेके आता है। ठीक है। इसको हम ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं क्योंकि ये कैरी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं उनको लेके जाता है, लेके आता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम से, और हार्मोन्स को लेके आता है फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड से टू ऑल द टिश्यू। ठीक है। ब्लड जो है इसको हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट द डिजीज एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट को से जो है अनवांटेड सब्सटेंस है उनको से जो है निजात देता है बाई ट्रांसपोर्टिंग देम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक अ किडनी। ठीक है। देन है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की जब हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में सबसे पहले आता है कलर। कलर जो है ब्लड का जो होता है रेड होता है। आर्टेरियल ब्लड जो है वो स्कारलेट रेड कलर का होता है बिकॉज इसमें मोर ऑक्सीजन होती है, एंड वेनस ब्लड जो है वो पर्पल होता है, पर्पल रेड होता है बिकॉज इसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक हो गया। देन वॉल्यूम की जब बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है इन नॉर्मल एडल्ट में वो 5 लीटर होता है, और न्यू बॉर्न बेबीज में जो है वो द वॉल्यूम जो होगा 450 ml होता है, और ये इंक्रीज हो रहा होता है ड्यूरिंग ग्रोथ के लिहाज से इंक्रीज होता है और रीच हो जाता है 5 लीटर एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। फीमेल्स में स्लाइटली लेस होता है, अबाउट 4.5 लीटर होता है, और इट्स इज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट जो है इज नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट में जो है वो वेटिंग अबाउट 70 kg जिनमें उन्हें। ठीक है। देन है रिएक्शन एंड पीएच। जो रिएक्शन होता है, जो आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है। और इसकी जो पीएच होती है नॉर्मल कंडीशन में वो 7.4 होती है। ठीक हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द टोटल ब्लड जो है उसकी होती है 1.052 टू 1.061, और अगर हम बात की जाए सिर्फ ब्लड सेल्स की, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 से 1.101, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लाज्मा जो होती है वो 1.022 से 1.026 तक होती है। देन है विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी जो ब्लड है वो 5 टाइम मोर विस्कस होता है देन द वाटर से, क्योंकि इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इसकी वजह से। देन हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द ब्लड्स क्या है। जो ब्लड है वो कंटेन करता है द ब्लड कंटेन द ब्लड सेल विच कॉल्ड फ्रॉम एलिमेंट एंड द लिक्विड प्रोटीन नोन एज प्लाज्मा। जो हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उनको कहेंगे फार्म एलिमेंट, और जो लिक्विड पोर्शन है उसको कहेंगे, उनको कहते हैं प्लाज्मा। अब जो हमारे पास प्लाज्मा है हम उसकी बात कर लेते हैं। जो प्लाज्मा है वो हमारे पास जो है 90 to 93% वाटर होता है, इसमें गैसेस होती हैं, और उसके साथ जो है सॉलिड जो होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो 7 to 8% होते हैं। ठीक है। अब जब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक की जब बात की जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन और अमाइनो एसिड होंगी। उनमें जो है हमारे पास क्या होता है, सेकंड अमाइनो एसिड में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, और कार्बोहाइड्रेट होंगी जिनमें ग्लूकोज मेनली होगा। फैट्स होंगे तो फैट्स में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। जब इंटरनल सेक्रेशन जो होंगी वो उसमें क्या होगा, प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हार्मोन्स होंगे। इसके साथ एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिडिक फास्फेटेज, अल्कलाइन फास्फेटेज, लाइपेज, एस्ट्रेज, प्रोटेज और ट्रांसमिनेज, ये हमारे पास एंजाइम्स हैं। और इसके साथ जो है 7 जो है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमोनिया है, क्रेटिनिन, जेंथिनिन, हाइपोजेंथिनिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे पास 8 नंबर पे एंटीबायोटिक्स होती हैं। जब गैसेस की अच्छा देन अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, फास्फेट, आयोडाइड, आयरन, कॉपर, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। जब हम गैसेस की बात करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 3 हमारे पास गैसेस होती हैं। ये हमारे पास क्या था, प्लाज्मा की जो कंपोजिशन थी वो है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। सॉरी, ब्लड सेल जो है 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल जो है प्रेजेंट होते हैं ब्लड्स में। एक को कहते हैं रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। हेमाटोक्राइटिक वैल्यू क्या होती है, इफ द जो ब्लड है, इफ ब्लड जब हम कलेक्ट करते हैं हेमोक्राइटिक ट्यूब में अलान विद द सूटेबल एंटीकोगुलेंट के साथ, और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 30 मिनट्स, जिसकी स्पीड होती है 3, जिसमें जो स्पीड 3000 रेजोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूमती है। और जो रेड ब्लड सेल होंगे वो सेटल डाउन हो रहे होते हैं एट द बॉटम, हैविंग द क्लियर प्लाज्मा ऑन द टॉप, और प्लाज्मा जो होता है फ्रॉम 55% होगा, और रेड ब्लड सेल जो होंगे फॉर्म कर रहे होते हैं 45% और टोटल ब्लड। और वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल जो है एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड हेमोक्रेटिक वैल्यू या फिर पैक्सल वॉल्यूम इसको कहते हैं। अच्छा, इन बिटवीन द प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल देयर इज अ थिन लेयर ऑफ व्हाइट बफी कोट, एक थिन लेयर होती है जिसको हम बफी कोट की प्रेजेंट होती है। व्हाइट बफी कोट जो है वो फॉर्म होता है बाय द एग्रीगेशन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स। ठीक है। अब जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सम इंपॉर्टेंट ब्लड सब्सटेंस है उनकी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे है, जो हमारे पास
ग्लूकोज है वो नॉर्मल वैल्यू होती है 100 to 120 mg पर डेसीलीटर। क्रेटिनिन होती है 0.5 to 1.5 mg पर डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अप टू 200 mg पर डेसीलीटर होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 6.4 to 8.3 ग्राम डेसीलीटर होता है। ब्लूब्रेन जो है वो 0.5 टू 1.5 mg पर डेसीलीटर होता है। आयरन जो है 50 to 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। कॉपर जो होता है 100 to 200 माइक्रोग्राम mg पर डेसीमीटर लीटर होता है। जो कैल्शियम है वो 9 to 11 mg पर डेसीलीटर। 4.5 to 5.5 इक्यू जो पर लीटर होता है। जो है सोडियम जो होगा वो कितना होगा 135 to 140 होता है। और जो हमारे पास पोटेशियम है 3.5 to 5 होता है। मैग्नीशियम 1.5 to 2 होता है। क्लोराइड जो है वो हमारे पास 100 to 10 होते हैं 110 होते हैं। और बाइकार्बोनेट 22 to 26 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इज अ स्ट्रॉन्ग कलर क्लियर liquid part of the blood. It contain 90% to 92% water और 9 to 8 to 9% of solid. सॉलिड में इनमें हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थी जो हमने अभी पहले देख ली थी। और जब हम बात इसमें जो हम सीरम क्या होता है, सीरम जो है इज अ क्लियर स्ट्रा कलर फ्लूइड दैट ooze फ्रॉम द ब्लड क्लॉट व्हेन जो ब्लड जो है इज शेड और कलेक्टेड इन द कंटेनर ये क्लाट हो जाता है। उसके साथ क्या होता है इन दिस प्रोसेस फाइब्रिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू फाइब्रिनिन। और ब्लड सेल जो है और ट्रैप हो रहे होते हैं इन द फाइब्रिन में, वो फार्म कर रहे होता है ब्लड क्लाट को। आफ्टर अबाउट 45 मिनट जो सीरम जो है आउट द ब्लड क्लाट से जो है वो आउट हो रही होती है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सीरम है वो सेपरेट करते हैं फ्रॉम द ब्लड सेल से एंड क्लॉटिंग एलिमेंट को बाय द कन्फिगरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए जो है वो कार्य होते हैं, अलग सेपरेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीरम जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है दैट ऑफ प्लाज्मा 55%। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा ओनली क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजेन जो है एब्सेंट होती है। और सीरम में कंटेन ऑल द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा होते हैं एक्सेप्ट फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एब्सेंट होती है इनमें बिकॉज ये कन्वर्ट हो रही होती है इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। दस जो सीरम होता है वो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, यानी कि जो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन माइनस करते हैं तो वो हमारे पास सीरम बन जाती है। ठीक है, देन है फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल। फंक्शन ऑफ द ब्लड फंक्शन क्या है जो है पहला हमारे पास न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन जो सब्सटेंस है हमारे पास बॉडी में, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये ड्राइव हो रहे होते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड से। और ये अब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जीआईटी ट्रैक से। और ये कैरीड आउट बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाता है ब्लड इनको, ताकि हमारा ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। तो ये पहला है हमारे पास न्यूट्रिटिव फंक्शन। ठीक है, देन है रिस्पिरेटरी फंक्शन। रिस्पिरेटरी फंक्शन में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है रिस्पिरेटरी गैसेस को, क्योंकि ये ब्लड से के जरिए जो हो रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू ऑफ द लंग्स से डिफरेंट टिश्यू में लेके जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू से एल्वोलाई की तरफ लेके आता है। देन एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिमूव हो रहे होते हैं बाय द ब्लड से और कैरीड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे किडनी है, स्किन है, लिवर है, वहां तक लेके आते हैं ताकि एक्सक्रीशन हो सके। देन फोर्थ जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन जो है विच आर सेक्रेटेड बाय डक्टलस जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड में। और जब ब्लड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा दीज हार्मोन को इनटू देयर टारगेट ऑर्गन या टिश्यू में, तो ब्लड जो है आल्सो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है एंजाइम्स को। देन है हमारे पास हार्मोन भी करा होता है और एंजाइम। देन हमारे पास 5 रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड जो है इज फ्रीली इंटरचेंजेबल होता है विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। देन है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं ताकि वो क्या करें, रेगुलेशन करें एसिड बेस बैलेंस को। देन है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड की वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मेंटेनिंग करे थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। दैट इज जो इट इज जो है ये जो बैलेंस करता है बिटवीन द हीट लॉस में और हीट गेन इन द बॉडी। ठीक है, देन स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन में क्या, वाटर इन द सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम, ये कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड होते हैं टिश्यू के लिए। तो ब्लड जो है इन सर्व कर रहा होता है एज अ रेडीमेड सोर्स ऑफ दीज सब्सटेंस। और दी सब्सटेंस जो है आर टेकन फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक स्टरवेशन, फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस अगर लॉस होगा तो उसके दौरान जो है ये सब्सटेंस जो है ब्लड से हम ले रहे होते हैं। देन डिफेंसिव मैकेनिज्म। ब्लड जो है इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा होता है इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी में। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फंक्शन के लिए। न्यूट्रोफिल जो है, मोनोसाइट्स जो है वो इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को बाय द फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी में। और एसिनोफिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स के लिए। दैट्स